हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक वंस अगेन इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इस लेसन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग उन पॉइंट्स को जो हम लोगों ने देखा था उनको एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग मीनिंग कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस देखने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस, ये 3 पॉइंट्स को हम लोग आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों का एक ग्रुप, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये लोगों का एक ग्रुप है जो क्या करता है, दे कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वो इलेक्शन लड़ते हैं, एक साथ आकर इलेक्शन लड़ते हैं एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट। वो जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं और हार जाते हैं तो विपक्ष में यानी ऑपोजिशन में रहते हैं, और दोनों ही तरह से वो पावर्स होल्ड करते हैं। तो हम लोग ये पाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है लोगों का, जो जिसका ऑब्जेक्टिव जो है, जिसका उद्देश्य जो है वो इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन लड़ के जब वो जीतते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अगर वो संख्या में कम रह जाते हैं तो गवर्नमेंट बना नहीं पाते जो पार्टियां, वो अपोजिशन में बैठती हैं, अपोजिशन का काम। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है उसके लीडर्स, जो लीड करने वाला है उस पॉलिटिकल पार्टी को। सेकेंड इज एक्टिव मेंबर, उसके एक्टिव मेंबर्स होते हैं, वो होते हैं, और उनके फॉलोवर्स होते हैं, उस पार्टी को फॉलो करने वाले लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं। पहला चीज़, उसमें लीडर्स होते हैं। तो लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने का काम उन्हीं का होता है, लीडर्स। और उसके बाद का स्थान उन एक्टिव मेंबर्स का होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे को पूरे देश में लेकर स्प्रेड आउट करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो भी काम करना होता है, पोस्टर्स लगाना, रैलीज निकालना, और जो भी काम है वो सारे काम इन एक्टिव मेंबर्स के द्वारा किए जाते हैं। और फॉलोअर्स वो होते हैं जो कंट्री के लोग उनको वोट देने वाले हैं, उनको हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं। जो पीछे पीछे चल रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर, और तीसरा फॉलोअर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फंक्शंस देखते हैं कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, वो करती क्या है। ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे वन बाय वन। पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है, ये तो हम लोगों को मालूम हो गया। और लड़ने का कारण क्या है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में
क्या करती हैं, पावर्स होल्ड करती हैं। इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हुई हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो पार्टी कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन को, तो उसके जो लीडर्स होते हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक अपना कैंडिडेट, अपना प्रत्याशी, एक कैंडिडेट वो प्लेस करते हैं वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पार्टी का फ्लैग पे लड़ेगा, उस पार्टी के सिंबल पे लड़ेगा, उस पार्टी के एजेंडे को फॉलो करेगा। वो जो कैंडिडेट होगा, जिसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लीडर्स जिस कैंडिडेट को चुनेंगे वही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको रिप्रेजेंट करेगा, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सारे पार्टीज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एक मेंबर्स को, अपने एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो ये तो पहला काम हो गया कि इलेक्शन लड़ना इनका उद्देश्य है, और उसके पीछे क्या मोटो है, टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करने के लिए ये लोग इलेक्शन के प्रोसेस से होकर जाते हैं। तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पार्टी को अपना एक कैंडिडेट वहाँ से देना पड़ता है। तो वो कैंडिडेट जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पार्टी खड़ी करेगी, उसका चुनाव, उसका सिलेक्शन जो है वो उस पार्टी के लीडर्स के द्वारा किया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो क्या है, ये कुछ प्रॉमिसेस की जाती हैं इलेक्शन में। जब कोई पार्टी जाती है कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उसको पब्लिक को ये बताना होता है कि वो अगर गवर्नमेंट में पोजीशन होल्ड करती है जीतने के बाद, तो वो क्या करेगी, उसके एजेंडास क्या होंगे, उसके मैनिफेस्टो में उसके प्रोग्राम्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को उनको बताना पड़ता है। वो एक बुकलेट के रूप में आता है जिसमें उनके सारे प्रॉमिसेस उसमें लिखे होते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर वो गवर्नमेंट में पोजीशन होल्ड करेंगे तो वो आने वाले 5 सालों में क्या काम करेंगे, कौन कौन सी प्रॉमिसेस को पब्लिक के फुलफिल करेंगे। इसको एक बुकलेट के जरिए हर पार्टी इलेक्शन से पहले उसको इशू करती है। उसको हम लोग मैनिफेस्टो कहते हैं। इसको हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं। कि वो घोषणा करती है पार्टी कि वो आने के बाद पब्लिक के कौन से वादों को, कौन से प्रॉमिसेस को फुलफिल करने वाली है। तो पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर मैनिफेस्टो विथ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसमें पॉलिसीज होंगे और प्रोग्राम्स होंगे। एंड द वोटर चूज फ्रॉम। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं सब इलेक्शन में जा रही हैं। तो ये मैनिफेस्टो, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो इलेक्शन से पहले जारी करती है ताकि लोग उसको पढ़ें, जानें कि ये पार्टी क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज लेके आ रही है, कौन कौन से उनके प्रॉमिसेस को फुलफिल करने वाली है। अगर ये गवर्नमेंट में आती है तो ये अगले 5 साल में क्या करने वाली है, इसका लेखा जोखा मैनिफेस्टो में होता है, जिसको पढ़ करके लोग ये समझ पाते हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट करना। रूलिंग पार्टी प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अपलाइज। जब अब तो इलेक्शन हो गया, प्रॉमिसेस हो गए, मैनिफेस्टो जारी हो गया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तब क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी गवर्नमेंट चलाने के लिए 5 साल के लिए चुनी गई है, वो पार्टी जो है प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज। तो जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हम आप चुन के भेजते हैं जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर रूलिंग पार्टी का है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और अगर अपोजिशन का है तो थोड़ा सा उसके पास पावर्स कम हो जाते हैं। बट जो रूलिंग पार्टी होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनका मुख्य काम लेजिस्लेचर का जो है वो है लॉ बनाना। तो
जो रूलिंग पार्टी चुन करके आती है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, फ्रॉम उनका एक डिसाइसिव रोल होता है कि वो लॉ बनाए कंट्री के। तो 5 साल के लिए लॉ बनाने की जिम्मेवारी उनको सौंप दी जाती है लोगों के द्वारा। अब रूलिंग पार्टी का तो काम समझ गया कि रूलिंग पार्टी जो जीत के आई है वो लॉज बनाएगी और वो सारे सिटीजन्स पे इक्वली वैलिड होगा। अब क्या है, जो पार्टियां गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई, इलेक्शन तो लड़ी, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी चुन के आए, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं थे कि उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एक निश्चित संख्या की जरूरत होती है, नंबर्स की जरूरत होती है। इंडिया में वो फिगर है 273, इतने लोकसभा में उनके मेंबर्स होने चाहिए, तभी वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। यानी टोटल सीट जो है वो 547 है, उसका हाफ प्लस 1, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। तो वो संख्या आती है 273। तो जो पार्टी 273 सीट्स लेकर आई है या उससे ज़्यादा सीटें लेकर आई, दैट पार्टी विल बी द रूलिंग पार्टी। और जिनके मेंबर्स 273 से कम है, दे आर कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन। तो लूजिंग पार्टीज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। जो लोग गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए लेकिन उनके मेंबर्स जीत के पार्लियामेंट में गए हैं, दे प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। वो ऑपोजिशन की का रोल प्ले करते हैं। अब इन ऑपोजिशन के लोगों का इम्पोर्टेंस क्या है? अब गवर्नमेंट तो रूलिंग पार्टी जो जीत कर आई है, इस नंबर को वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट, तो आखिर इनका रेलिवेंस क्या है? जो मेंबर्स जीत के तो आए बट उनकी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने में कामयाब नहीं हो पाई है, उनका क्या रोल हो, वो क्या करेंगे? ऑपोजिशन तो ठीक है कि ऑपोजिशन, व्हाट आर द वर्क ऑफ ऑपोजिशन? ऑपोजिशन में काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट्स फेलियर एंड वर्किंग पॉलिसी, उन रॉन्ग पॉलिसीज, है ना। उनके वो गवर्नमेंट जहाँ फेल होती है किसी भी काम में, उसको क्रिटिसाइज करना कि गवर्नमेंट सही काम नहीं की, इसलिए उसका ट्रैक सही नहीं था, सही दिशा में नहीं चल रही है गवर्नमेंट, इसलिए वो जो लॉस बना रही है वो सही लोगों तक, लोगों को वो सही नहीं लग रहा है, उसमें नाकामयाब हो रही है गवर्नमेंट। तो जहाँ भी वो फेल हो रही है, जिस पॉइंट पे भी फेल हो रही है, मान लीजिए कि कोई वेलफेयर का स्कीम लाती है जो सक्सेसफुल नहीं होता है गवर्नमेंट की तरफ, तो उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। तो उनका मुख्य काम है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, किस चीज़ के लिए? उनके फेलियर के लिए और उनके रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए। अगर वो कोई रॉन्ग पॉलिसीज़ बना रही है, ऐसे कानून बना रही है जिस पर प्रोटेस्ट शुरू हो जा रहा है, उसको फिर विड्रॉल करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये फेलियर है। अगर गवर्नमेंट फेल हो रही है तो ऑपोजिशन क्या करेगी? उस चीज़ को पब्लिक में स्प्रेड आउट करेगी। देखिए, ये पार्टी जिसे आप लोगों ने चुन के गवर्नमेंट बनवाया है, वो अपने कामों में सफल नहीं हो रही है, वो ऐसे कानून बना रही है जो लोगों के लिए उचित नहीं है। तो इनका मुख्य काम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को, जो गलत पॉलिसीज़ है उनको, और प्लस जहाँ गवर्नमेंट फेलियर हो रही है उसको क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, राइज एंड हाईलाइट इश्यूज बाय द हेल्प ऑफ देयर मेंबर्स, एक्टिविस्ट एंड एक्सटेंडेड विंग्स। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पब्लिक के ओपिनियन, विचारों, जैसा पब्लिक चाह रही है उसको क्या करती है? उठाती है,
राइज करती है और क्या करती है, हाईलाइट करती है, उनको मुख्य केंद्र में लेकर आती है कि ये इश्यूज इम्पोर्टेंट है, ये कहीं छूट ना जाए, इनको हाईलाइट किया जाता है। तो लोगों के ओपिनियंस को राइज किया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है, और ये सारे काम वो किसके हेल्प से करती है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव मेंबर्स के बारे में। उन पार्टीज के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जिनको हिंदी में कार्यकर्ता कहते हैं, जो उस पार्टी के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। फॉलोअर्स कार्य नहीं करते हैं, हम आप किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते, भले ही किसी पार्टी को, अपने पसंद के पार्टी को वोट देते हैं, बट किसी पार्टी के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। तो काम कौन करते हैं, जो उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं। तो एक्टिव मेंबर्स का काम है कि इश्यूज को एराइज करना, पब्लिक के इश्यूज को एराइज करना, उनको हाईलाइट करना, ताकि लोगों के, गवर्नमेंट के नज़र में वो चीज़ें आ पाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि उसको हाईलाइट किया जाए, उन इश्यूज को उठाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, गवर्नमेंट के नज़रों में लाया जाए। और इसके लिए वो क्या करती है, अपने एक्टिव मेंबर्स की सहायता लेती है। इसमें उसके एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को, इस सारे इश्यूज को कहाँ पूरे कंट्री में स्प्रेड करने का काम करते हैं, पूरे कंट्री में फैलाने का काम करते हैं। और इनके, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने भी कुछ विंग्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियंस हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी के विंग्स होते हैं, उनका भी पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प लेती हैं टू स्प्रेड आउट द इश्यूज ऑफ पब्लिक एंड ओपिनियन ऑफ पब्लिक, इश्यूज ऑफ पब्लिक एंड हाईलाइट देम इन ऑल ओवर कंट्री। तो ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। लास्ट पॉइंट इज parties provide people access to government machinery and welfare schemes of government। गवर्नमेंट जो है बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाती है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कुछ कल्याणकारी योजनाओं को पब्लिक के बीच में लेकर आए। तो वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं। जो लोग गरीब हैं और पिछड़े हैं, उन लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट हमेशा समय समय पर बहुत सारे स्कीम्स लेके आती है वेलफेयर। तो वेलफेयर की स्कीम्स तो आ जाती हैं, लेकिन पब्लिक को उसकी जानकारी नहीं होती है। पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है, चाहे उनके पास जानकारियों का इतना, कम्युनिकेशन का इतना स्रोत नहीं है ना, जिससे वो इन सब वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जान पाए और उसका बेनिफिट उठा पाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को बताने का काम करती हैं कि आपके लिए ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई है और आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये स्कीम आपके लिए ही है, गवर्नमेंट ने जो बनाया है, और इसका लाभ आप उठाइए। इस बात की जानकारी कौन देता है, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। प्लस अब एक साधारण गरीब सिटीजन है कोई, उसके वेलफेयर की स्कीम तो उसको मालूम होगा कि मेरे वेलफेयर की स्कीम है, बट उसको ये नहीं मालूम है कि कौन सा ऑफिस में जाना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो कभी कभी लौटा देते हैं। तो इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके एक्टिव मेंबर्स उन लोगों का सहयोग करते हैं और उनको ले जाना, उनके साथ फॉर्म को भरवाना, फॉर्म फिलअप करवाना, एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचा। क्योंकि पार्टी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी संबंधित होती है, सब लोग का जान पहचान होता है, लेकिन एक आम पब्लिक का गवर्नमेंट ऑफिस में कोई जान पहचान नहीं होता है। तो अक्सर उनको उसकी सहायता नहीं मिल पाती है और कभी कभी उनको इसकी जानकारी नहीं होती है कि वेलफेयर स्कीम को इस तरह की आई है जिसका बेनिफिट वो उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे काम जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने मीनिंग देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या,
उसके कंपोनेंट्स को हम लोगों ने देखा कि उनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस को देखा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा काफ़ी ठीक से। अगर समझ में आ रहा है आप लोग को, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।